हाय, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका कालरा, आईवीएफ स्पेशलिस्ट ग्रेटर नोएडा से। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उन समस्या के बारे में बात करेंगे जिसमें रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो रहे हैं, यानी कि रेकरेंट अबॉर्शन हो रहे हैं। यानी कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट तो हो जाते हैं, प्रेगनेंसी अचीव कर लेते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ पाती और ज़्यादातर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि 6 to 8 वीक्स के बीच में प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है। स्पॉन्टेनियस या तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है या बच्चे में धड़कन नहीं आ पाती है, इसी तरह के कुछ लॉसेस हो जाते हैं। ये एक बहुत ही पेनफुल समस्या है क्योंकि कई लोग तो हमारे पास आते हैं जो कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये उससे भी बड़ी समस्या हो जाती है कि प्रेगनेंसी तो हो रही है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसके कारण ढूंढना हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर कारण की लिस्ट में जाएं साइंटिफिकली और टेक्स्ट वाइज तो बहुत लंबी लिस्ट है और सभी तरह के कारणों को ढूंढना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ मोटे मोटे टेस्ट जो बहुत कॉमनली कॉज करते हैं और जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं, अगर उन्हें हमें टेस्ट करके कोई रीज़न अगर पता लग जाए तो हम डेफिनेटली कपल को हेल्प कर सकते हैं एक लाइव बर्थ अचीव करने में, एक बेबी उनको देने में। जी हाँ, तो मोस्ट कॉमनली देखा गया कि जो कॉज होता है वो होता है जेनेटिक अबनॉर्मलिटी, यानी कि कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का। ऐसा देखा गया है कि 30% ऑफ द प्रेगनेंसी जो लॉसेस होते हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि अर्ली प्रेगनेंसी लॉसेस होते हैं, अर्ली अबॉर्शंस होते हैं, वो इस वजह से होते हैं कि जो बेबी अंदर बन रहा था वो क्रोमोसोमली यानी कि जेनेटिकली ठीक नहीं था, अबनॉर्मल था। एक तरीके से इसे अच्छा माना जाए कि नेचर का ही अपना तरीका है सिलेक्शन का कि जो बेबी ठीक नहीं बन रहा था उसे खुद ही अबॉर्ट कर दिया गया। लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है तो चिंता का विषय है और ये भी एक दिक्कत की बात है कि हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि किस तरह की अबनॉर्मलिटी हो रही है, कि उसके दोबारा होने के आसार हैं या उसे किसी तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं। इस केस में अगर प्रेगनेंसी हम डीएनसी से क्लियर कर रहे हैं जो अबॉर्शन हुआ है, तो हम उस टिश्यू का हिस्सा, फीटस का हिस्सा हम माइक्रो आरए टेस्ट के लिए भेज सकते हैं, जो एक जेनेटिक एनालिसिस है जिसमें ये पता लग सकता है क्या वो बेबी ही खराब था। अगर उसमें एनालिसिस में कुछ मिल जाता है तो हम उसको आगे जाकर उसकी टेस्ट की फर्दर वेरिफिकेशन ये कर सकते हैं कि हम पेरेंट्स का यानी कि हस्बैंड और वाइफ का भी हम क्रोमोसोमल एनालिसिस करा सकते हैं और पता कर सकते हैं क्या उनमें कोई आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने का चांस है या फिर से उनके अंदर ऐसे डिफेक्टिव बेबी होने का चांस है और हम उनकी सहायता कर सकते हैं। कुछ बार जो सेकंड नंबर का कॉज आता है हार्मोन के डिफेक्ट होने से भी ऐसा हो जाता है। हार्मोन की डेफिशिएंसी, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन होता है। अगर प्रोजेस्टेरॉन की कमी से अबॉर्शन हो रहे हैं तो उस केस में हम जब प्रेगनेंसी का अगर ट्राई कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी को ट्राई करने के लिए डॉक्टर के सुपरविजन में ट्राई करें और प्रेगनेंसी की बहुत शुरुआत से अगर हम हार्मोन का सपोर्ट बाहर से ऐड कर देते हैं कैप्सूल, इंजेक्शन या सपोजिटिव विजाइनल टैबलेट की फॉर्म में, तो हम काफ़ी हद तक अबॉर्शन को रोक सकते हैं। फिर कुछ इस तरह के सिंड्रोम देखे गए हैं जिन्हें हम क्लॉटिंग डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें लेडीज़ का जो प्रेग्नेंट लेडी जो हो रही है, पेशेंट है हमारी, उसका ब्लड अबनॉर्मली क्लॉट होता है। इसके कारण दिक्कत ये होती है कि जहाँ पर प्लासेंटा इम्प्लांट हो रहा है, बेबी को जहाँ पर यूट्रस में चिपकना है, वहाँ बेबी को क्लॉटिंग के कारण सही ब्लड फ्लो नहीं मिल पाता। इस कारण से जो प्रेगनेंसी है वो पनप नहीं पाती, आगे नहीं बढ़ पाती। इसके कुछ टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, लूपस एंटीकोएगुलेंट एक्सेट्रा, जिन्हें अगर हम टेस्ट करें तो पॉजिटिव आते हैं। तो इकोस्प्रिन यानी कि हेपेरिन यानी कि जो ऐसी दवाइयाँ ब्लड क्लॉटिंग को रोकती हैं, उनकी सहायता से हम पेशेंट को लाइव बर्थ यानी कि एक बेबी अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई बार देखा गया है कि यूट्रस के अंदर कुछ छोटी छोटी ऐसी एनॉमलीज होती हैं, जैसे कि सेप्टम, फाइब्रॉइड या पॉलिप या यूट्रस की बनावटी दिक्कत जिनको हम कहते हैं यूट्राइन एनॉमलीज, अगर हैं तो वो भी आपको बार बार प्रेगनेंसी अचीव करने में दिक्कत दे सकते हैं। अगर आपको बार बार प्रेगनेंसी लॉसेस हो रहे हैं तो किसी अच्छे फर्टिलिटी कंसल्टेंट से जरूर मिलिए और उनकी सहायता से आप प्रेगनेंसी अचीव करने की कोशिश कीजिए। अगर हमारे से परामर्श आप लेना चाहते हैं तो कृष्णा क्लिनिक ग्रेटर नोएडा में आप आ सकते हैं, जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। नमस्कार।